मिट्टी के पुराने घर के अंदर छत से पानी टपक रहा है। दीवार के सहारे बैठा एक दुबला पतला आदमी, शिवलाल मिश्रा। अब तो कुछ नहीं बचा, खेत की फसल बह गई, कर्ज चुकाने को कुछ नहीं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। घर के कोने में गंगा देवी लकड़ी से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। शिवा, कुछ हुआ क्या? बच्चे दिन भर से भूखे बैठे हैं। पुराना खाता भी ही बचा है, उधारी का हिसाब भरा पड़ा है, देने को कुछ नहीं। बाबूजी के पास चलो, शायद इस बार मदद कर दे। जिन्होंने घर से निकाल दिया उनके आगे अब हाथ फैलाऊं? नहीं गंगा, अब और रास्ता नहीं बचा। एक और कोना 3 छोटे बच्चे ठंड से सिकुड़े हुए। बाबा, भूख लगी है। शिवलाल की आंखों में आंसू है। वह आंखें बंद करता है, मुट्ठी भींचता है। माफ कर दो बेटा। घर का दरवाजा खुलता है। शिवलाल तेज बारिश में बाहर निकलता है। बारिश में भीगता हुआ वो आगे बढ़ता है। पीपल के पेड़ के पास रुकता है। वहां एक टूटी चौकी है, उस पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और हताशा है। हर दरवाजे से तिरस्कार मिला, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो अपने गमछे से एक मोटी रस्सी निकालता है। कदम धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ते हैं। अगली सुबह गांव का मुख्य चौराहा हलचल मच गई है। कुएं के पास कोई लटका हुआ है, जल्दी आओ। लोग दौड़ते हैं, कुछ औरतें चिल्लाती हैं, बच्चे रोने लगते हैं। हे राम, ये तो शिवलाल है। भूख ने इंसान से सब कुछ छीन लिया, इस बार सब्र भी नहीं बचा। लोग उसकी लाश को नीचे उतारते हैं। कुछ महिलाएं सिसकती हैं। बच्चे पास खड़े खामोश हैं। कहते हैं जो आत्मा दर्द में जाती है वो लौट का जवाब मांगती है। तेज हवा चलती है। बच्चों के चेहरे पर सन्नाटा है। आसमान में गरजती बिजली। फिर रात को गंगा देवी के घर, पुराने घर की खिड़कियां बार बार बज रही हैं। अंदर गंगा देवी अकेली बैठी है। बच्चे पास में सो रहे हैं। शिवा, तुम हमें ऐसे छोड़कर कैसे चले गए? चूल्हे के पास रखी मिट्टी की दिया जल रही है, लेकिन उसकी लौ बार बार डगमगा रही है। बाहर से अजीब सी सिसकियों की आवाज आती है। गंगा देवी चौंक कर उठती है। कौन है बाहर? बाहर झांकती है कोई नहीं, लेकिन पीपल के पेड़ की ओर देखने पर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। बच्चा नींद में कराहता है। बाबा, मत जाओ। हे भगवान, क्या ये मेरा भ्रम है या कोई सचमुच लौट आया है? धीरे धीरे दरवाजे की सांकल हिलती है। दरवाजा आधा खुल जाता है। ठंडी हवा घर में घुसती है। दरवाजे के पीछे एक गीली परछाई सी खड़ी दिखाई देती है, जैसे किसी ने भीग कर दस्तक दी हो। शिवा, ये तुम हो? परछाई धीरे धीरे मिट जाती है, लेकिन जमीन पर पानी के गीले निशान घर के अंदर तक आते हैं। बच्चे अचानक जाग जाते हैं और एक साथ चिल्लाते हैं, बाबा, बाबा आ गए। हाय। गंगा देवी पीछे मुड़ती है, वहां कोई नहीं, लेकिन कमरे में अजीब ठंडक और सिहरन भर जाती है। अगले दिन शाम का समय, गांव में हल्की हलचल। लोग खेतों की ओर जाते हुए, लेकिन मिश्रा का घर एकदम शांत। अंदर गंगा देवी चौके में बैठी है। चूल्हा जल रहा है, लेकिन आंखें शून्य में गड़ी हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है 3 बार। कौन है? दरवाजा खोलती है कोई नहीं, लेकिन नीचे मिट्टी में गीले पैरों के निशान हैं, जो अंदर घर तक आते हैं। ये तो उसी पल घर की दीवार पर टंगी तस्वीर शिवलाल की झोर से गिरती है और कांच चटकता है। बच्चे दौड़कर आते हैं। बाबा, गिर गए। तुम लोगों को अभी के अभी पंडित जी के पास ले जाना होगा। पास ही 2 गांव वाले बातें कर रहे हैं। कहते हैं आत्महत्या करने वाला इंसान चैन से नहीं रहता, और जिनके कंधे भूख और दर्द से झुके हों, वो तो और भी जल्दी लौटते हैं। अगली सुबह हल्का कोहरा, हवा में अजीब सी ठंडक है। गांव के चौपाल पर कुछ बूढ़े औरतें और मर्द एकत्र हैं। सभी के चेहरे पर चिंता
और भय साफ झलकता है। तुम लोगों ने भी सुनी वो आवाजें? हर रात गंगा के घर से रोने की, फुसफुसाने की, और कभी कभी कोई नाम पुकारता है। हाँ, कल तो मैंने खुद देखा, कुएं के पास जैसे कोई परछाई खड़ी थी। जब पास गया कुछ नहीं था। गंगा के बच्चे भी डर गए हैं। कहते हैं बाबा वापस आ गए हैं, लेकिन जैसे पहले नहीं थे, कुछ अलग है अब। तभी पंडित पास आते हैं, गंभीर स्वर में। ये साधारण आत्मा नहीं है, ये पीड़ा में डूबी आत्मा है। जिसने जीवन का अंत दुख में किया हो, वो यूं ही वापस लौटती है। पंडित जी, क्या कुछ उपाय नहीं? गांव के बच्चे अब रात में रोते हैं, डरावनी परछाइयां, और वो हंसी, वो ठंडी हंसी। कुछ तो अधूरा रह गया है उसके जीवन में। शायद कोई वादा, कोई मोह, कोई रुकावट। हमें सत्य को जानना होगा, वरना गांव पर संकट गहराता जाएगा।